चलिए, सो वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, मेरा वीडियो लेंदी होता है क्योंकि मैं हर एक चीज को पूरा डिटेल समझाता हूँ अलॉन्ग विद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ठीक है, पूरा डिटेल। हाँ, लेंदी है। आई एम नॉट सेइंग अबाउट वन शॉट, 2 घंटा नहीं, मेरा 4 घंटा होगा, 5 घंटा हो सकता है, लेकिन हर चीज इंक्लूडेड होता है। क्वेश्चंस, एमसीक्यू, न्यूमेरिकल्स, फॉर्मूलाज, एवरीथिंग इन डेप्थ विद रिपीटेड। ठीक है, ये दिखे तो आपको और किसी वीडियो को देखना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट सेटअप डायरेक्टली। हाँ, इट विल टेक टाइम, आपके पास पैशन होना पड़ेगा। अगर पैशनेट नहीं है तो आप मत देखो मेरा वीडियो, सिंपल बात है। तो पिछला क्लास में मैंने ये होमवर्क दिया था आप लोगों को करने के लिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और ये सब न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ये जो भी स्कूल में आप अल्फाबेट पब्लिक स्कूल में पढ़ो, आप आर्मी आप पब्लिक स्कूल में पढ़ो, सेंट जेवियर, डॉन बॉस्को, हर एक स्कूल में ये क्वेश्चंस तो आपका आना ही है। इस तरह का क्वेश्चन आना है। हम नहीं बोले कि यही क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे 1700 है, क्या पता आपका एग्जाम में 2000 देगा। या 340 मीटर पर सेकेंड है, क्या पता है इस जगह में 380 हो सकते हैं। जस्ट ये वैल्यू चेंज होगा, कंसेप्ट वही है। कंसेप्ट घूम घाम के पूरा इंडिया पे वही है, सिंपल। तो पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको इस फॉर्मूला के ऊपर आपको ध्यान देना होगा। मैंने आपको 6 फॉर्मूला दिया था, और ये 6 फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 6 फॉर्मूला से मुख्य रूप से मेनली कौन सा फॉर्मूला सबसे जरूरी है? सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, पहला वाला। और दूसरा फॉर्मूला ये सब, ये इसका बेटा बेटी है। ये सब फॉर्मूला इसका बेटा बेटी है, ठीक है ना। मेन कोर फॉर्मूला ये दोनों ही है। तो इसको जैसे भी आपका दिमाग, आपका शरीर, आपका खून तक घोल लो इसको, क्योंकि इसका बिना चैप्टर अधूरा है, आप नहीं कर पाओगे किसी भी क्वेश्चंस को। सिंपल बात है, ठीक है। तो दोस्तों, याद रखना, वेलोसिटी इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। और ये दोनों इसी का बेटा है। मैंने बोला आपको, जैसे कि आपको अभी वेवलेंथ ढूंढना है तो वेवलेंथ को अपनी जगह में रख दो, फ्रीक्वेंसी को उधर लेके जाओ, क्योंकि ये इंटू है। इंटू अगर इस पर लाओगे तो क्या हो, डिवाइड होगा। सिंपल चीज। जैसे कि आपको मिला होगा, जैसे कि a इंटू बी इक्वल टू सी। अगर आप a को उधर लेके जाओ तो क्या होगा, b इक्वल टू सी बाई ए। तो ये सिंपल ट्रांसपोजिशन बोलते हैं इसको, ट्रांसपोजिशन। इंटू को उधर लेके जाओगे डिवाइड होगा, डिवाइड को इस पर लेके आओगे तो इंटू होगा, प्लस को उधर लेके जाओगे माइनस होगा, माइनस को इधर लेके जाएगा तो प्लस होगा। ये सिंपल ट्रांसपोजिशन, ये जानना है आपको, ठीक है। तो सेम थिंग, ये यहां से निकल गया। आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है तो फ्रीक्वेंसी को जगह में रख दो, तो वेवलेंथ को लेके आओ तो वेलोसिटी बाय वेवलेंथ होगा। देखो, खत्म कहानी। तो बोला ना कि ये सीख गया तो ये दोनों भी आपका दिमाग में घुस चुका होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला ये है, मैंने आपको बोला था कि टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल। ये मैंने समझाया था लास्ट क्लास, और इसमें एमसीक्यू भी कराया था। और इसमें एमसीक्यू भी आना कंपलसरी है, मतलब आ सकता है, संभावना है, ठीक है। तो टाइम पीरियड इक्वल टू व्हाट, 1/फ्रीक्वेंसी। अगर टाइम पीरियड 1/फ्रीक्वेंसी हो तो फ्रीक्वेंसी ऑल्सो व्हाट, 1/टाइम पीरियड। मतलब यहाँ पे मेन फॉर्मूला ये है, इसी का भाईचारा फॉर्मूला ये है। और कोई को सोच रहा है ये बहुत दामी फॉर्मूला है, बहुत दामी फॉर्मूला है। जैसे हम लोगों ने सीखा था कि वेलोसिटी इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। मैंने क्या कर दिया, फ्रीक्वेंसी की जगह में क्या ले सकते हैं, 1/टाइम पीरियड। तो इस जगह में क्या कर दिया हम, 1/टाइम पीरियड। तो हो गया वेवलेंथ बाय टाइम पीरियड, वेवलेंथ बाय टाइम पीरियड। देखा कि नहीं? तो मैंने जस्ट ऐसे रिवाइज कर दिया था कि आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग में रिपीटेशन हो और आपको समझने के लिए इजी हो। तो लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चंस नाउ। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। अब देखो, पहला क्वेश्चन, ठीक है। कोशिश नहीं करोगे तो भाई आपको कोई हेल्प नहीं करेगा, ठीक है ना। कोशिश नहीं करोगे तो आप हजारों वीडियो देख लो यूट्यूब में, कुछ भी, ट्यूशन कर लो, स्कूल जाओ, आपका ध्यान नहीं होगा, आप कोशिश नहीं करोगे ना, सब कोशिश बेकार बेकार हो जाएगा आपका लाइफ में। तो आपका दिमाग जब तक नहीं आपका आइडिया खुद से क्लिक नहीं होगा ना, कोई आपको नहीं पढ़ा पाएगा चीज को। चलो दोस्तों, क्वेश्चन में क्या बोला यहाँ पे कि ये साउंड वेव है, ट्रेवल्स विद वेलोसिटी ऑफ 340 मीटर पर सेकंड। मतलब वेलोसिटी देखे रखा है इस क्वेश्चन में, क्या देखे रखा है, वेलोसिटी दिया है, वो कितना है, 340 मीटर पर सेकंड। और उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, बहुत सुंदर फ्रीक्वेंसी, मतलब न्यू न्यू ऐसे लिख दो, 1700 वाट हर्ट्ज। बहुत बढ़िया। निकालना क्या आपको, वेवलेंथ निकालना है भाई। थोड़ा पहले तो पढ़ा था, वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 1 सेकेंड। मेन फॉर्मूला बोला था ना आपको, वेलोसिटी इक्वल टू व्हाट, वेलोसिटी इक्वल टू व्हाट, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो आपको वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, वेवलेंथ इक्वल टू, इसको सिंबल बोलते हैं, हाँ ये सिंबल है, थोड़ा पहले पढ़ा था। वेवलेंथ इक्वल टू व्हाट, वेलोसिटी बाय व्हाट, फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी है 340, और फ्रीक्वेंसी कितना है आपका 1700। इतना इजी। देखो, ये जीरो कट गया, खत्म। 17 1 जा और 17 2 जा, इधर जीरो बचा था, आंसर 2/10 होगा। 2/10, 2/10 बोलो तो कितना होगा, 0.02, राइट, 0.2। तो इतना मीटर। अब मीटर नहीं लिखोगे तो आंसर गलत होगा। तो इसका आंसर सॉल्व हो गया।
लैम्डा इक्वल टू 0.2 मीटर, लैम्डा बोले तो वेवलेंथ। तो देखो अगर ये 4 मार्क का या फिर 3 मार्क का आएगा 1.5 आपको मिल गया। इसको सॉल्व करेगा तो आपको 1.5 मार्क मिल गया इससे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम पीरियड निकालना है। अरे भाई टाइम पीरियड क्या होता है, मैंने बोला था पहले, टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, और सॉरी टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, ये 1 नंबर हो गया। अब दूसरा नंबर देखो, दूसरा नंबर 2, वो क्या आपका, वो क्या है आपका, टाइम पीरियड इक्वल टू व्हाट, 1 बाय फ्रीक्वेंसी, 1 बाय न्यू, राइट। सो 1 बाय न्यू माना न्यू कितना है आपका 1700। सॉरी यार करंट चला गया यार, ठीक है चलो सॉरी फॉर द इंटरप्शन, करंट चला गया था। चलो वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्या था, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, वन सेकंड रिपीटिंग, टाइम पीरियड टी निकालना है, टी इक्वल टू 1 बाय व्हाट, 1 बाय फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू, दैट मींस 1 बाय 1700। तो इसका आंसर कितना आएगा अजय, 0.0000858 ना, 58 या 59 इतना सेकेंड। चलो ये हो गया आंसर इसका, खत्म। तक 2-3 मार्क हो तो मिल जाएगा यहाँ पे। कितना आसान सवाल था भाई, ठीक है ना। कोशिश तो कर यार, कोशिश के बिना कुछ नहीं आता जिंदगी में। देखो यहाँ पे ए वेव हैज अ वेवलेंथ 0.5 मीटर, वेवलेंथ देखे रखा है कितना 0.5, और टाइम पीरियड देखे रखा है 0.002। आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। अय्या नंपे गन मार रहा है क्वेश्चन, कितना इजी सवाल, डायरेक्ट फॉर्मूला, फॉर्मूला याद हो गया डायरेक्ट खत्म। देखो फॉर्मूला में क्या होता है, देखो ये फॉर्मूला कौन सा एप्लीकेबल होगा फॉर्मूला, यहाँ पे वेवलेंथ देखे रखा है, टाइम पीरियड देख रहा है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला घुसेड़ दे भाई, डायरेक्ट वेलोसिटी निकल जाए तुम्हारा। तो बोला है ना इस फॉर्मूला का ऊपर आपका अच्छा कैप्चर मतलब अच्छा ये कब्जा होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक काम करो, फॉर्मूला को चिपका दो आपका स्टडी टेबल के सामने में, या फिर आपका मोबाइल का वेल पेपर में रख दो, ठीक है ना। जितना बार देखोगे ना इतना रिपीट हो जाएगा, ठीक है। चलो बहुत इंटरेस्टिंग, नंबर 2 एकदम इजीली सॉल्व हो गया। तो बोला यहाँ पे वेलोसिटी निकाल, वेलोसिटी निकाल। चलो वेलोसिटी इक्वल टू व्हाट, हाँ वेवलेंथ बाय टाइम पीरियड। चलो कितना है वेवलेंथ 0.5, और टाइम पीरियड कितना है 0.002। अब भाई डिवाइड कर देना। अब डिवाइड करने के लिए मत परेशान बच्चे लोग, कैसे करे सर, इतना सारा डॉट, इतना सारा डेसिमल वैल्यू यहाँ पर। देखो सबसे पहले ना ये सब चीज को डिवाइड करने के लिए आपको डेसिमल फ्री करो, ट्राई टू मेक इट डेसिमल फ्री। आप डेसिमल फ्री करिए कैसे, यहाँ पे 3 अक्षर 3 लेटर का आगे, 3 वर्ड का आगे या फिर 3 डिजिट का आगे देखो नंबर है मतलब डेसिमल है, तो इसको 1000 से इंटू करो तब ये डेसिमल फ्री हो जाएगा। तो इसको 1000 दिया मतलब ऊपर को भी क्या करना होगा 1000 देना पड़ेगा। अब क्या होगा नीचे में देखो ये पॉइंट 3 डिजिट है जीरो, तो 3 घट आगे जाएगा 1 2 3, तो आंसर कितना होगा 2। इसमें कितना होगा 3 जीरो है तो 1 2 3 मतलब 500, कितना होगा ये 500। क्लियर है दोस्तों। तो अगर काटोगे ना दोस्त यहाँ पे 2 कितना जा 250 जा, तो इतना मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमको वेलोसिटी निकाल रहा है, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, कितना होता है मीटर पर सेकंड। तो देखो आंसर आपका खत्म, वेलोसिटी कितना निकल गया 250 मीटर पर सेकंड इस केस पे। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बढ़िया से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड इज डबल, वाओ, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज डबल, व्हाट हैपेंड टू द वेवलेंथ, वाओ। तो पहले आपको रिलेशन समझना होगा यहाँ पे कि वेवलेंथ किसका ऊपर डिपेंड करता है, वेवलेंथ इक्वल टू व्हाट, वेवलेंथ इक्वल टू व्हाट, बोलो वेलोसिटी बाय, बोलो वेलोसिटी बाय वेलोसिटी बाय, वो भी एक फॉर्मूला है ना, वेलोसिटी वेलोसिटी बाय टाइम है ना, अच्छा टाइम है, टाइम पीरियड ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला भी था ना, और एक फॉर्मूला था ना कि इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं 1 बाई टी, नहीं है क्या 1 बाई टी, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 1 बाय टी को 1 बाय, क्या कर रहे हैं इधर पे, इफ फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड व्हाट हैपेंड टू द वेवलेंथ। तो यहाँ पे हम लोग ले सकता है कि वेलोसिटी इक्वल टू वेवलेंथ इक्वल टू वेलोसिटी इनटू फ्रीक्वेंसी, ये है कि नहीं, ये तो फॉर्मूला है। वेवलेंथ इक्वल टू, ये समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, देखो तो, हाँ तो वेवलेंथ इक्वल टू वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी ना, ये फॉर्मूला है ना। चलो
अब खुद दिमाग लगाओ यहाँ पे कि फ्रीक्वेंसी अगर डबल हो जाएगा तो वेवलेंथ क्या होगा। सिंपल बात है, हाँ एग्जांपल सिंपल बात है। मानो कि वेलोसिटी 1 है, ठीक है 1 है, या फिर मानो कि 10 लड्डू है, 10 लड्डू, ठीक है ना। सपोज अभी जब 10 से अगर 20 हो जाएगा तो डबल नहीं हो गया। 20 होने से क्या है, आधा नहीं हो जाएगा, हाफ, मतलब क्या तुम्हारा ये आधा नहीं हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ना। मानो एग्जांपल तुम घर में एक ही बेटा है, हाँ तेरा पापा एक लड्डू ला रहा है, ठीक है, तो तुमको गोटा मिलेगा। अब मानो कि अभी 2 बेटा है घर पे, लड्डू एक ही लाया है, तो दोनों का आधा आधा नहीं हो जाएगा। तो वही बात है यहाँ पे कि नीचे में डिनोमिनेटर भरने पर ये क्या, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू कम जाता है। तो इसका आंसर कैसे लिखिए, बहुत समझ में आया बात जो। तो जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी को डबल किया तो वेवलेंथ हाफ हो जाएगा, 3 गुना बढ़ाएगा 3 गुना कम जाएगा। तो वही बोले इसका आंसर कितना होगा, व्हाट अबाउट द वेवलेंथ इट विल, इसका आंसर होगा इट विल डिक्रीज टू, एग्जैक्टली इट विल डिक्रीज टू हाफ। ये हाफ में कन्वर्ट हो जाए। ये क्यों होगा, बात समझ में नहीं आया, हाँ क्लियर है ना दोस्त। ओके वेरी गुड। मैं बात जो ऐसा है कि लड्डू एक है, मानो खाने वाला एक है, तो उसको एक लड्डू पूरा मिलेगा। बात जो ऐसा है, अरे लड्डू वही है, वही लड्डू, मतलब वेलोसिटी का लड्डू बोल रहे हैं हम, और खाने वाला 2 है, तो क्या ये लड्डू क्या आधा आधा नहीं हो जाएगा, हाफ हो गया ना। तो वही बोलना चाहता था कि डिनोमिनेटर अगर बढ़ेगा तो मेन वैल्यू जो कम जाएगा अल्टीमेटली। अभी ये वाला इंटरेस्टिंग बात है कि व्हाट अबाउट टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 1 सेकेंड, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, इधर इधर से देखते हैं। टाइम पीरियड इक्वल टू व्हाट, टाइम पीरियड 1 सेकेंड, टाइम पीरियड इक्वल टू वेलोसिटी बाय व्हाट, वेलोसिटी बाय वेवलेंथ, है कि नहीं। या फिर और एक चीज है ना, टाइम पीरियड इक्वल टू और फॉर्मूला है ना, 1 बाय फ्रीक्वेंसी। वेरी गुड, 1 बाय फ्रीक्वेंसी। अब देखो यहाँ भी फ्रीक्वेंसी अगर डबल हो जाएगा तो क्या होगा, टाइम पीरियड भी क्या होगा, कहाँ हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखो टाइम पीरियड भी हाफ हो जाएगा। इसमें भी कहानी सेम ही हो रहा है राइट ना, देखो इसमें तो कहानी भी सेम हो रहा है, देखिए इसमें फ्रीक्वेंसी को और बढ़ा देगा, सेम चीज हो रहा है ना। डिनोमिनेटर अगर बढ़ेगा तो ये इसका वैल्यू क्या होगा, कमेगा, तो डबल बढ़ेगा तो ये भी डबल कमेगा। सेम कहानी वही हो रहा है कि लड्डू एक था बेटा एक, तो एक गोटा बेटा को मिलेगा। अगर लड्डू एक बेटा 2 तो क्या होगा, आधा आधा लड्डू मिलेगा। सिंपल बात है। तो यहाँ पे वेलोसिटी का कितना, आंसर भी सेम होगा, इट विल बिकम हाफ। ये हाफ हो जाएगा या फिर डिक्रीज टू हाफ, ये डिक्रीज टू हाफ होगा। कैसा लगा क्वेश्चन, अच्छा लगा क्वेश्चन। चलो ये भी हो गया। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये सबसे इंप्रूव होते हैं। फिजिक्स इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स। सिर्फ थ्योरी पढ़ के जाएगा, बहुत बच्चा क्या करता है थ्योरी क्लियर करता है, अल्ट्रासाउंड क्या है, इंफ्रासाउंड क्या है, साउंड क्या है, भाई वो सब आता भी नहीं है, ठीक है ना। फिजिक्स देखते हैं तुम्हारा कितना न्यूमेरिकल आइडिया है, तुम हाउ कैन यू सॉल्व द डेली लाइफ प्रॉब्लम, हाउ कैन आंसर दोस थिंग्स। तो फिजिक्स का मेन काम है तुम्हारा ये सब चीज चेक करना, ठीक है दोस्तों। चलो और एक चीज करता हूँ, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये वाला 4। लेट मी गिव स्पेस इसमें ताकि बढ़िया से सॉल्व कर सको इसको अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ए वेव ट्रैवल 68 मीटर इन 0.2 सेकेंड। अरे वाह, ट्रैवल 68 इन 0.2, ये डिस्टेंस देके रखा है, वो कितना डिस्टेंस 68 मीटर, और टाइम देके रखा कितना है 0.2। यहाँ से हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं, हम लोग वेलोसिटी को डिस्टेंस बाय टाइम, दैट मीन 68 बाय 0.2, ठीक है ना। इसको डिसिमल को हटाने के लिए क्या करेगा, इंटू 10 करो, इंटू 10 एकदम खोल के दिखा रहे हैं आपको हम। तो 680 बाई क्या होगा 2, तो काटेगा दोस्त तो कितना होगा 340, इतना मीटर पर सेकंड। देखो हमको स्पीड ऑफ द साउंड निकल गया यहाँ से। और क्या दिखा रखा है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी बोले तो म्यू कितना है 170 हर्ट्ज, ठीक है दोस्तों। निकलना क्या है, टू फाइंड, ये लिख लो यहाँ पे, टू फाइंड हम लोगों को वेव लेंथ, ये है क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन कहाँ करें, सॉल्यूशन वेव लेंथ इक्वल टू व्हाट, बोलो दोस्तों, वेव लेंथ इक्वल टू वेवलेंथ, हाँ नहीं चाहिए, क्या चाहिए हम लोग, वेवलेंथ, हाँ वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी कितना है 340 और फ्रीक्वेंसी कितना है 1 से आया, कौन रोकता है, इंटू 2 कर दो ना दोस्त, इंटू 2, आंसर कितना है
या वेवलेंथ इक्वल टू 2 मीटर। कैसा लगा? क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? मस्त कॉन्सेप्ट। चलिए आगे करते हैं, आगे करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5, कम ऑन एवरीवन, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। सुंदर, सुशील, एकदम कन्या राशि, चलो देखो करो बढ़िया से। तो देखो क्वेश्चंस करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि a tuning fork produces sound with frequency 512 hertz। तो ट्यूनिंग फोर्क पता है ना आपको, लोहा का टू ऐसा वाला होता है मेटल, टीनी नी हिलता है, जितना हिलेगा उतना साउंड निकलेगा यहाँ से। चलो यहाँ पे गिवन में क्या है दोस्त, गिवन में यही है कि इसका फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है कितना, फ्रीक्वेंसी कितना है, म्यू, म्यू कितना है 512, म्यू बोलो या फिर नो बोलो, एक ही बात है। आपको निकलना है नंबर ए टाइम पीरियड। क्या निकलना नंबर में? टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था? 1 बाय फ्रीक्वेंसी, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो कितना होगा 1/512। तो डिवाइड करने का कितना निकल रहा है? 0.019, इतना इतना हो जाएगा, इतना सेकेंड हो गया। और नेक्स्ट क्या है? नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में कितना वेव बनेगा? समझ में आ रही है? नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस इन 1, मतलब क्या निकालने बोला है? फ्रीक्वेंसी निकालने बोला है। क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी निकाल के 5 से इंटू कर दो, खत्म कहानी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है? नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड। ये कॉन्सेप्ट है। देखा कॉन्सेप्ट घुमा के दे दिया क्वेश्चन। आपको डायरेक्टली क्या बोला है? डायरेक्टली आपको पूछा नहीं है कि फ्रीक्वेंसी निकालो बोल के, लेकिन क्या बोला है कि आप यहाँ पे नंबर ऑफ वेव निकालो, 5 सेकंड में वेव निकालो। तो 5 सेकंड में आप डायरेक्ट 5 सेकंड में आप डायरेक्टली वेव निकालने नहीं सकोगे। आप क्या निकालोगे? नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस इन 1 सेकंड। सो वी विल फोकस ऑन फाइंडिंग द नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस इन 1 सेकंड। तो हम लोग क्या करें? नंबर बी पे फ्रीक्वेंसी निकालना ट्राई करेंगे। फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी कितना है? 512 हर्ट्ज नहीं है क्या? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है? 512 इन 1 सेकंड। समझ में नहीं आया बात? जो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब ही तो ये होता है कि 512 वेव प्रोड्यूस इन 1 सेकंड, यही तो फ्रीक्वेंसी होता है। तो कितना घुमा के दिया क्वेश्चन। तो 5 सेकंड में कितना बनेगा? 1 सेकंड में 512 बन रहा है, तो 5 सेकंड में कितना बनेगा? 512 इंटू 5। वही देयरफॉर लिखो नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस in 5 सेकेंड इक्वल टू 512 इंटू 5। तो इसका आंसर कितना होगा दोस्त? 5 to the 10 हाथ में 1। अच्छा इतना इजी है। 10 1 5 5 6 5 25। समझ में आया ना? 2560। सुंदर, अति सुंदर क्वेश्चन। इतना ये नंबर ऑफ इतना नंबर्स बनेगा, इतना वेव बनेगा, सॉरी वेव लिखो, इतना वेव्स बनेगा आपका 5 सेकंड पे। कितना सुंदर क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही बढ़िया। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो कि यार इसमें कुछ 7 में तो कर ही लो, टाइम है तो कर ही लो। 6 में क्या बोला है कि दो साउंड है, एक है वेव बी, ठीक है ना? तो वेव एंड वी हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है। बोले तो मानो कि बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड, दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस इन 1 सेकंड। मानो कि यहाँ पे 1 सेकंड ग्राफ यहाँ पे है और एक 1 सेकंड ग्राफ यहाँ पे है, ठीक है ना? इसमें तुम्हारा मानो कि तुम्हारा ये 3 वेव बना, 1 2 3, ऐसे मानो 2 वेव बना। इसमें तुम्हारा इसमें भी 2 वेव, इसमें भी तुम्हारा 2 वेव ही बना, लेकिन थोड़ा बड़ा ऐसा टका हुआ है। फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम है, मान लेते हैं ये ए ये बी। बताओ किसका लाउडनेस ज्यादा है? बी में। तो इससे क्या समझ में आया कि लाउडनेस किसका ऊपर डिपेंड करता है? लाउडनेस डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उसका इतना ज्यादा लाउडनेस होगा, सिंपल बात है। तो वही लाइन आपको लिखना है कि विच वन इज लाउडर। तो कौन सा लाउडर है? कि वट एवर साउंड हैज मोर एम्पलीट्यूड विल हैव मोर लाउड वॉइस, ये लिखना होगा। वरना क्यों ऐसा? क्यों? बिकॉज लाउडनेस डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड। वो लाइन आपको लिखना होगा, ठीक है सुना? तो द साउंड, आंसर इसका आंसर ये, द साउंड हैविंग हायर क्या? हायर एम्पलीट्यूड the sound having higher amplitude has more loudness।
वाई क्यों, वाई का आंसर लिखो, देयरफॉर वी नो, वाई में क्या लिखेगा, बिकॉज बिकॉज लाउडनेस, LOUD, loudness depend upon what, upon amplitude. खत्म, इसका आंसर खत्म. लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7 को करो, बढ़िया है. चलो अब करते क्वेश्चन नंबर 7 को, ध्यान दो दोस्तों. सो लो हो गया. क्वेश्चन 7 में देखो, ए वेव हैज फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज. चलो बहुत बढ़िया. एक साउंड का जो फ्रीक्वेंसी वो कितना है 400. गिवन में लिख लें इसका अच्छा से कि फ्रीक्वेंसी म्यू इक्वल टू 400 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ कितना है उसका, लैम्डा कितना है 0.85. आपको बोला है चेक वेदर इट कैन ट्रैवल इन एयर और नॉट. वेलोसिटी 340 मीटर सेकंड ये आ रहा है यहाँ पे. तो आपको इसमें क्या बोला, इनडायरेक्टली क्या बोला, आपको वेलोसिटी निकालने बोला है, वेलोसिटी निकालने बोला है. तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो. वेलोसिटी इक्वल टू व्हाट, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी. सो लेट अस डू इट नाउ. वेवलेंथ कितना है दोस्त 400 इनटू 0.85. तो देखो मल्टीप्लाई करके देखो कितना होगा, 5 कितना, 5 है 40, 40, 32, 34, 34, बाद में 34 ना, 340. हाँ हाँ, नहीं क्वेश्चन में नहीं है, ये आपको बोला है कि इतना आता है कि नहीं, आपको दिखाना पड़ेगा. तो इसमें हाँ ये राइट लिखो, हाँ यस इट कैन ट्रैवल इन एयर, ये बात लिखना है. क्या वेलोसिटी, हाँ 340 मीटर पर सेकंड आ रहा है, तो मतलब ये करेक्ट है, जो बोला है वो करेक्ट है. चेक बोला है, चेक बोला कि इतना आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं. तो बाजू ऐसे बोला है कि आपको ये है, देखो तुम इंजेक्शन खा लिया है कि ना, तुम ये एक मरा हुआ चूहा भी खा लिया, देखो तुम्हारा बीमार होता है कि नहीं, निमोनिया हो रहा है कि नहीं, प्रूफ करो. इस टाइप का क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन ये देके रखा है, आपको बोला चेक करो कि वेलोसिटी इतना आ रहा है कि नहीं. यही कहानी, सिंपल यार, जैसे आपको समझने में तकलीफ हो रहा है शायद, इंग्लिश प्रॉब्लम. चलो नेक्स्ट. तो ये है आखिरी क्वेश्चंस इस सेशन का, ठीक है, और ये बेहतरीन क्वेश्चन है, हम लोग करेंगे. सो लेट अस अंडरस्टैंड एंड डू यू फर्स्ट ऑफ ऑल. तो क्वेश्चन में क्या बोला यहाँ पर कि ए साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1000 हर्ट्ज. क्या गिवन देख लो पहले कि इसमें साउंड, इस साउंड में कितना फ्रीक्वेंसी है 1000 हर्ट्ज है दोस्तों. इफ इट वेवलेंथ इज रिड्यूस टू हाफ, अगर उसका जो वेवलेंथ है, न्यू वेवलेंथ वो अगर हाफ हो गया पहला वाला से, पहला वाला कितना था ऐसे, मान लो कि ये हाफ हो गया, तो बताओ व्हाट विल बी द न्यू वेलोसिटी. तो आपको निकालना पड़ेगा टू फाइंड वेलोसिटी n, मतलब न्यू वेलोसिटी. इसको हम लोग ऐसा नहीं लिखे, ऐसे लगता है न्यू लैम्डा n, मतलब न्यू लैम्डा कितना होगा, न्यू मतलब वेवलेंथ कितना होगा. ये क्वेश्चन है, करे मजा आने वाला है, करे. चलो कैसे कर देखो ध्यान से. तो दोस्त कहानी ऐसे है कुछ, ये याद रखना, ये कहानी जो, ठीक है, ये कहानी याद रखना. तो हम लोग को मालूम है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये तुम्हारा इसका का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू व्हाट, बोलो. फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वेलोसिटी बाय वेवलेंथ. वेवलेंथ ये उल्टा ऐसा है, ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. तो यहाँ पे ये कितना, ये 1000 नहीं है क्या, तो 1000 इक्वल टू व्हाट, v बाय लैम्डा. ये मान लेते इक्वेशन 1, इक्वेशन आपका 1 है. चलो अभी न्यू वेलोसिटी सेम थिंग, न्यू वेलोसिटी इक्वल टू व्हाट, न्यू वेलोसिटी इक्वल टू वेवलेंथ इनटू न्यू लैम्डा. ठीक है, ये क्लियर है ना दोस्तों. ऑब्वियसली न्यू वेलोसिटी होगा तो न्यू वेवलेंथ होगा, फ्रीक्वेंसी इतना ही है, ठीक है. ओके, व्हाट इज द न्यू वेलोसिटी. चलो सुंदर, बहुत बढ़िया. तो v एन म्यू कितना है 1000 इनटू
What is lambda nu? Lambda nu equal to what? Yes, yes, yes. Come on. ये देखो पाई बाई टू और पाई बोला है लैम्डा बाई टू. सो लैम्डा बाई टू. क्लियर है दोस्तों? ओके, अति सुंदर, अति सुंदर. अब देखो यहाँ पर तमाशा क्या होता है, इधर काटेगा तो कितना होगा ये 500. तो न्यू जो न्यू वेलोसिटी है वो कितना होगा 500 लैम्डा. ठीक है, और यहाँ से 500 लैम्डा. दैट मीन्स अगर तुम इसको इधर लेके जाए तो कितना होगा 1000 लैम्डा. The previous velocity, old velocity was 1000 lambda and a new velocity is 500 lambda. तो घटाए कि नहीं, कितना घटाए, हाफ घटाए. तो इसको कैसे मान लेता है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है. तो अगर आप इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 करेगा, इक्वेशन 1 कितना है 1000 lambda बाय 500 lambda इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू v बाय v न्यू. समझ में आया ना? तो कितना होगा, ये लैम्डा लैम्डा कट गया, 502 जा. कैसा लगा? तो 2 इक्वल टू यहाँ पे लिख रहा हूँ, 2 इक्वल टू v बाय vn. vn को इधर लेके जाओ तो कितना होगा vn ट्वाइस ऑफ vn इक्वल टू v. या फिर ऐसे लिखो तो vn इक्वल टू v बाई 2. तो आधा हो गया, आधा है कि नहीं. v बाई 2 मतलब क्या है, प्रीवियस वेलोसिटी से आधा हो गया. तो न्यू वेलोसिटी विल बी हाफ टू द प्रीवियस वेलोसिटी. ये इसका आंसर है. क्लियर है? चलो क्लियर है दोस्तों, एकदम बढ़िया. नेक्स्ट. हमको लगता है मेरे बच्चों को अभी भी डाउट है इसमें, तो मैं चाहता हूँ उसको वापस करूँ. ठीक है, करेंगे तो बहुत इजी से कर देता हूँ. अभी देखो वापस ध्यान दो अच्छे से, जो गिवन है वो बोला है. हाँ तो सुनो ध्यान से, एकदम डायरेक्टली स्मूथली करेगा एकदम. हाँ, व्हाट इज द फॉर्मूला वेलोसिटी? वेलोसिटी इक्वल टू व्हाट, लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी. चलो, तो न्यू क्या, न्यू वेलोसिटी इक्वल टू, बोलो न्यू लैम्डा, राइट ना, न्यू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी. ठीक है दोस्तों. अब देखो, तो जो न्यू वेवलेंथ है उसमें क्या कंडीशन बोल दिया आपने, न्यू वेवलेंथ इज व्हाट, रिड्यूस टू हाफ बोल रहे हैं. मतलब न्यू वेवलेंथ है ना, वो प्रीवियस वेवलेंथ का कितना है, आधा है. इतना क्लियर हो गया ना? डायरेक्टली कर रहा हूं इसको. तो v इक्वल टू देखो लैम्डा इनटू न्यू कितना है 1000. तो कितना v इक्वल टू व्हाट, 1000 लैम्डा. ये हो गया इक्वेशन 1. अभी तकलीफ है किसी को? सेम थिंग यहाँ पे देखो, vn इक्वल टू, ये क्या है तुम्हारा न्यू लैम्डा, न्यू वेवलेंथ कितना था, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2 इनटू ये फ्रीक्वेंसी कितना है 1000. तो ये 2 कितना 500 जा. तो कितना हुआ इधर पे, बोलो दोस्तों. न्यू वेलोसिटी इक्वल टू व्हाट, 500 लैम्डा, 5000 हो गया, 500 लैम्डा. ये इक्वेशन 2. अब क्या करेगा, कुछ नहीं, कि दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेगा, डिवाइड कर देगा. देखिए ना, इक्वेशन 1 बाई 2, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2. तो v बाई vn इक्वल टू, बोलो 1000 लैम्डा बाय 500 लैम्डा. अब क्या करेगा, ये लैम्डा लैम्डा कैंसिल, 502 गुना. ठीक है ना. अब देखो v न्यू मतलब वेलोसिटी न्यू, उसको उधर भेज दो, कितना होगा v इक्वल टू 2 गुना ऑफ द, या फिर ऐसे आ गया ना. और यू कैन आल्सो राइट इट लाइक दैट, न्यू वेलोसिटी इसको अपना जगह में रख दो, ये 2 को उधर लेके आओ, तो कितना v बाई 2. अब समझ में आया? तो न्यू वेलोसिटी इज प्रीवियस, न्यू वेलोसिटी इक्वल टू व्हाट, प्रीवियस वेलोसिटी का आधा. नीचे में 2 आएगा तो आधा हो जाता है. जैसे कि 2 है, 10 के नीचे में 2 आएगा तो क्या होगा, 5 नहीं हो जाएगा. तो वही बात है. तो v बाई 2 मतलब क्या, प्रीवियस वेलोसिटी का आधा हो जाएगा. तो आंसर लिखना कि न्यू वेलोसिटी विल बी हाफ इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस वेलोसिटी. सिंपल बात है यार. चलो कुछ और थोड़ा क्वेश्चन करते हैं. नाउ लेट अस सॉल्व सम MCQ क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड. ठीक है ना. मैंने आप लोगों को 5 कैरेक्टर ऑफ साउंड पढ़ाया था. ये है बैकबोन ऑफ द चैप्टर.
द कैरेक्टर्स ऑफ साउंड क्या क्या था आपका, वंस अगेन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड और वेलोसिटी। ये 5 ये मेन बैकबोन है साउंड चैप्टर का। चलो इसका ऊपर से आपका एमसीक्यू दिया गया है यहाँ पर। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, जल्दी बोलो क्या होगा आंसर। एग्जैक्टली, वेरी गुड, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। सुंदर। चलो इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन वेव इज 500 हर्ट्ज एंड टाइम पीरियड इज कितना होगा, उसका उल्टा टाइम पीरियड कितना होता है 1 बाय फ्रीक्वेंसी, मतलब 1 बाय 500, राइट ना। तो अगर डिवाइड करोगे तो कितना होगा 1 डिवाइडेड बाय 500, तो कितना होगा यहाँ पे 0.00000, तो 2 आंसर 0.2002, 0.002। कोई कोई गलती से पता है एक ऑप्शन ऐसे भी होगा 0.02 ऐसे भी होगा, तो इसमें क्लिक करके आता बच्चा, तो आंसर होगा क्या है 2। चलो इसका बिना ऑप्शन देखे बोलो तो द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन इसको वेवलेंथ। एग्जैक्टली, दो कंप्रेशन का बीच का जो दूरी है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेवलेंथ। तो कौन सा राइट होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट इन दिस केस। चलो ऑप्शन नंबर सी मार्क करना होगा। चलो नेक्स्ट है, यहाँ पे देखो क्या बोला है, इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 340 एंड फ्रीक्वेंसी 170, इसका वेवलेंथ कितना होगा, देखा दिया 2 आ रहा है आंसर, आ रहा है कि ना 2 आ रहा है, डायरेक्ट क्लिक कर रहा है आंसर, क्योंकि वेवलेंथ इक्वल टू व्हाट, वेवलेंथ इक्वल टू आपका वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी है 340 और फ्रीक्वेंसी 170, तो इनटू 2, तो आंसर 2 नहीं आ रहा आंसर, एकदम सिंपल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द लाउडनेस ऑफ द साउंड। लाउडनेस किसका ऊपर निर्भर करता है, एम्पलीट्यूड, आंसर क्या होगा बी। देखो कंसेप्ट क्लियर है तभी बोल सके एक ही झटका पे, नहीं तो आपको कंफ्यूजन में रहोगे कि किसके लिए क्या होता है। ठीक है, बार बार रिवाइज कर रहा था कि आप कंफ्यूजन में ना रहे। चलो दोस्त यहाँ पे देखो, पिच डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है कि नहीं, फ्रीक्वेंसी है। चलो नेक्स्ट, इफ द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस वेवलेंथ डिक्रीजेस, वेरी गुड, इफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस वेवलेंथ डिक्रीजेस, तो आंसर कितना होगा सी। चलो क्वेश्चन डिक्रीजेस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, द ए वेव ट्रैवल 340 मीटर इन 1 सेकेंड, स्पीड कितना होगा 340 तो होगा इसका आंसर, कितना सिंपल है कि वेलोसिटी इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस 340 है, टाइम 1 ही है, तो आंसर कितना होगा 340 नहीं होगा इधर पे, तो इसका ऑप्शन आंसर 4 वी। टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज व्हाट, नंबर ऑफ वेव पर सेकंड, नहीं, टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन, यस एग्जैक्टली, नंबर बी इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। चलो अगर टाइम पीरियड 0.01 होगा तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू व्हाट 1 बाय टाइम पीरियड, तो 1 बाय टाइम पीरियड बोलो तो 1 बाय टाइम पीरियड कितना है 0.01, तो कैसा करेगा इसको इनटू 100 इनटू, इधर 100 हो गया इधर 1 हो गया, आंसर कितना होगा 100 हर्ट्ज, एग्जैक्टली इसका आंसर होगा 100 हर्ट्ज। देखो तुम लोग दिखाई मेरे ऑप्शन पे, क्वेश्चन नंबर 10 देखो 100 हर्ट्ज, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इन दिस केस। चलो साउंड डिपेंड अपॉन व्हाट, साउंड डिपेंड अपॉन, कम ऑन, साउंड डिपेंड अपॉन किसका ऊपर डिपेंड करता है, साउंड स्पीड ऑफ साउंड, सॉरी स्पीड, वो तो मीडियम में होगा आंसर है ना, वो तो आपका स्पीड आंसर तो क्या ना होगा मीडियम में होगा, सॉलिड होगा तो फर्स्ट होगा, लिक्विड होगा तो धीरे मीडियम होगा, और थोड़ा अगर तुम्हारा गैस होगा तो या फिर एयर होगा तो सबसे स्लो होगा, सिंपल बात। सो एक ट्रिकी क्वेश्चन है, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन कि दो वेव हैव सेम वेवलेंथ, दोनों का वेवलेंथ सेम है बट फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, देयर स्पीड विल बी क्या होगा, ऑब्वियसली डिफरेंट होगा, इसमें उसमें डिफरेंट होगा, ठीक है। चलो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असर्शन बेस्ड रीजन क्वेश्चंस, बच्चा इसमें बहुत घबरा जाता है। चलो सो करते हैं असर्शन बेस्ड रीजन, चलो करते हैं क्वेश्चंस। तो क्या है यहाँ पर मेरा सॉल्व, आपको ये तो क्लियर हो गया ना दोस्तों, कि अगर फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा तो उसका स्पीड भी क्या होते हैं अलग अलग होते हैं, याद रखना चीज। चलो ध्यान से नेक्स्ट, assertion based reason क्वेश्चन। assertion मतलब एक स्टेटमेंट, assertion मतलब होता है एक स्टेटमेंट, कहा हुआ था है कि नहीं, जैसे कि एग्जांपल बोला है कि अमित सर पागल है, ठीक है ना, तो एक स्टेटमेंट है कि नहीं। तो पेप्सी में बहुत शुगर होता है, रीजन लिखिएगा वो क्योंकि बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए, सही है क्या, रीजन सही है नहीं,
रीजन इज रॉन्ग। तो समझना पड़ेगा चीज। एग्जाम्पल इसको कैसे सॉल्व करता है, बहुत लोगों को ये चीज में प्रॉब्लम है एसर्शन रीजन में। चलो एक हम छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है ना। एग्जाम्पल बोला है कि एसर्शन, एसर्शन, ठीक है। तो आप बोला है कि फूड इज गुड, गुड फॉर हेल्थ, ठीक है ना। और रीजन बोल दिया यहाँ पे, रीजन बोल दिया यहाँ पे कि हेल्थ इज वेल्थ, ऐसा बोले। बताओ क्या क्या एसर्शन राइट है, कहावत सही है, रीजन भी सही है, रीजन भी सही, हेल्थ इज वेल्थ भी सही है। क्या रीजन, क्यों रीजन, ये क्या इसका एक्सप्लेनेशन है क्या? नहीं है कि ये अलग स्टेटमेंट है, ये अलग स्टेटमेंट, इसका कुछ रीजन है ही नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? देखो पहला ऑप्शन में बोलता है कि बोथ एसर्शन एंड रीजन इज करेक्ट, रीजन एक्सप्लेन ए, मतलब रीजन जो सही है एसर्शन के लिए, ये बोला है। बोथ ट्रू, बोथ सही है, लेकिन आर इज नॉट एक्सप्लेनेशन, रीजन सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। और सी में क्या बोला है कि एसर्शन सही है लेकिन रीजन फॉल्स है। और डी में क्या बोलते हैं, रीजन एसर्शन फॉल्स है लेकिन रीजन ट्रू है। तो आपको क्या लगता है इस स्टेटमेंट से कौन सा सही होगा? क्या दोनों सही है? हाँ दोनों सही है। तो इसमें भी आता है दोनों सही है, इसमें दोनों सही है। क्या रीजन सही है? क्या रीजन भी सही नहीं है? तो आंसर होगा ये बी, क्योंकि रीजन इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कैसा लगा? ये कहानी यहाँ पे। अभी हमको इसमें और सा चेंज करता है, बोले यहाँ पे हम ना फूड का आगे लगाते हैं जंक, JUNK। अब बताओ कौन सा सही होगा आंसर? क्या जंक फूड इज गुड फॉर हेल्थ? नो, मतलब एसर्शन इज फॉल्स, फॉल्स, मतलब एसर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। तो नेक्स्ट वाला ऑप्शन के लिए क्या होगा? ये सही होगा। समझ में आया कि नहीं? तो दिखाई कि नहीं? तो यही है कहानी, मतलब कैसा करना है क्वेश्चन को मैं दिखा दिया आपको। चलो ये क्वेश्चन करते हैं, बताओ। लाउडनेस डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड, क्या सही है? एकदम सही है, ये ट्रू है। चलो ये भी ट्रू है। ग्रेटर एम्पलीट्यूड मींस मोर एनर्जी, ग्रेटर एम्पलीट्यूड, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों ही सही है इस केस में। तो आपको क्या लगता है कौन सा सही होगा? ए सही होगा कि नहीं यहाँ पे कि ऐसा आंसर भी राइट है, रीजन भी राइट है, और रीजन जो सही है ए के लिए कि ज्यादा ज्यादा लाउडनेस में ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, और ज्यादा एम्पलीट्यूड वाला साउंड में ज्यादा एनर्जी होता है। सिंपल बात है कहानी यार। क्लियर दोस्तों? और यहाँ पे एक लास्ट एक क्वेश्चन, तो ऐसा हजारों क्वेश्चन है भाई, कराएगा ना पूरा रात पार हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। जस्ट आपको हिंट दे रहा है कि किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम पे, ताकि आप लोग क्वेश्चन के लिए लड़ने रेडी रहो हमेशा कि कैसा होता है कैसे। बी ए वॉरियर, बी ए फाइटर। मैं आपको और भी क्वेश्चन दूंगा करने के लिए एज अ होमवर्क, क्योंकि हर चीज में आपको यहाँ पे नहीं दिखा पाऊंगा। चलो ये बोलते हैं इसको केस बेस्ड क्वेश्चन, MCQ, केस बेस्ड क्वेश्चन। चलो एक स्टेटमेंट होगा और उसके ऊपर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको आंसर करना होगा। ये केस बेस्ड स्टडी 1। रवि ने स्ट्राइक किया एक ट्यूनिंग फोर्क को, और उस फोर्क का कितना फ्रीक्वेंसी है? 256 वेल है, और जो साउंड का जो रफ्तार है वो कितना है? 340 बोला है। तो यहाँ पे बोला है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द साउंड, ये ऑप्शन दे के रखा है। तो आपको वेवलेंथ निकालना होगा। वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? वेवलेंथ इक्वल टू वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी कितना है यहाँ पे? 340, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना है? 256। अगर आप डिवाइड करोगे तो लगभग आपका 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। तो बिना डिवाइड करके कर दिया चीज को। समझ में आ रहा है दोस्तों? चलो व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द वेव? टाइम पीरियड निकालना बोला है। टाइम पीरियड कैसे निकलता है? टाइम पीरियड इक्वल टू व्हाट? 1 बाय फ्रीक्वेंसी। देखा है? 1 बाय फ्रीक्वेंसी बोलते, 1 बाय फ्रीक्वेंसी कितना है? 256। अगर डिवाइड करोगे इसको 1 डिवाइडेड बाय 256 कितना आएगा? पॉइंट लेगा, जीरो आएगा, और एक जीरो तो और जीरो लगेगा, और एक जीरो तो और जीरो लगेगा, तो लगभग कितना? 4 0 पॉइंट समथिंग कितना आएगा? 2 जीरो आ रहा है। तो किसमें जो 2 जीरो आ रहा है इसमें आ रहा है कि नहीं? ऑप्शन नंबर ए। देखो पूरा डिवाइड करना जरूरत ही नहीं है, इतने इसमें आंसर निकल गया। कंसेप्ट नहीं है तो इंसान टुक्का मारेगा, ओले बोले बोले बम, ओही ये लग गया, ये आंसर है। ऐसा करते हैं, ये गलत तरीका है, ये बिल्कुल गलत तरीका है दोस्तों। चलिए आगे करते हैं। चलो ये देखो दोस्तों, अभी ये वाला क्वेश्चन 3। इफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस व्हाट हैपन टू वेवलेंथ?
फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगा वेवलेंथ क्या होगा? देखो इतना इजी क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगा, अभी खुद देखो वेवलेंथ किसका होगा? वेवलेंथ इक्वल टू व्हाट? सॉरी क्या डब्ल्यू क्यों लिख रहा हम मैं गलती करना है देखिए बच्चे लोग, वेवलेंथ में डब्ल्यू लिखिए गलत है। वेवलेंथ का सिंबल क्या होता है? लैम्डा। लैम्डा इक्वल टू व्हाट? वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी। आप खुद देखो ना, फ्रीक्वेंसी को अगर बढ़ाएगा तुम तो वेवलेंथ कमेगा कि नहीं क्या? तो डिक्रीज। आंसर क्या होगा? डिक्रीज। तो इस तरह का स्टडी, केस बेस्ड स्टडी देख रखा है आपका। तो आज का क्लास यही समाप्त करता हूँ, ठीक है। और कुछ आपको बड़े बड़े क्वेश्चन ऐसा होमवर्क देता हूँ। तो ऑनलाइन टीम के लिए इतना ही काफी है भाई, ठीक है ना। अभी कुछ ऑफलाइन के लिए मेरे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे। तो बनते रहिए सबका साथ। प्लीज कमेंट, लाइक एंड शेयर। अपना कमेंट में कुछ भी कमेंट लिखो यार, देखिए ना। सो थैंक यू सो मच। अच्छा लगा तो ऑब्वियसली आप लाइक करेगा। और कुछ भी रिकमेंडेशन है मेरे लिए, और मेरा लैंग्वेज ज़्यादा स्पीड हो रहा है, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं हो रहा है, मैं ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ, मेरा लिखने का, मेरा जो हैंडराइटिंग खराब हो रहा है, लाइटिंग प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम फेस हो रहा है तो बोलना हमको। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इट द नेक्स्ट कमिंग वीडियो। थैंक यू।